हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन का नंबर 1 चैनल जोश हमारा पे। चलिए दोस्तों, हम ज्ञान बिंदु एकेडमी के रोशन सर के बिहार दरोगा 2025 के होमवर्क सीरीज लेक्चर 1 को देखते हैं, जो 1799 इस बार बहाली आया है उसके लिए। पहला प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। दूसरा प्रश्न देते हैं, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, पंजाब हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी हिंदू स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? हिंद स्वराज की रचना किस भाषा में की थी? गुजराती भाषा में की थी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब होती है? जब लोकसभा का चुनाव कंप्लीट होता है तो सभी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती है। आँख में प्रवेश का कला करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति आहूत भी कर सकता है, सत्रवसान भी कर सकता है और विघटन भी कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर, इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। घुड़सवारी के मैदान को कहा जाता है एरिना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 किया जाता है। अब आज के समय में लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन किया जाता है, जो हट गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों, मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल का होता है और सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा कौन सी है? फ्रैंक है। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सुविधा है। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितनी है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पूर्वोत्तर के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? 8 गो राज्य आते हैं। 7 सिस्टर और प्लस सिक्किम एक होते हैं, 8 हो जाते हैं। खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? दमन एवं दीव के बीच स्थित है। खंबात की खाड़ी जो गुजरात के नीचे है। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात है। और दूसरा स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मानक समय में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी, एमपी, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मान 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का समय 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर में समय का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री से जब पूरब की ओर आएंगे
तो समय का बढ़ता जाएगा और पश्चिम में जाएंगे तो समय घटता जाएगा। तो 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है, तो 100 डिग्री का मान कितना होगा? 400 मिनट होगा। तो 400 मिनट को हम जब घंटा में चेंज करेंगे तो 6 घंटा 40 मिनट होता है, तो 6 घंटा 40 मिनट शाम हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है? 179 अक्षांशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? 12 है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है। भारत उपमहाद्वीप में कितने देश है? 5 हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संपर्क नहीं करती है? 12 को नहीं करती है। कितनी करती है? 16 करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारी मंत्रालय की स्थापना किया गया था? 2021 में किया गया था। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 17.67% हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विकास मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को मनाया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ कब की गई? 28 अक्टूबर 2014 को की गई, जो अब 10 वर्ष इसकी पूरा हो चुकी है अवधि। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक है? यह प्रथम स्थान है वेस्ट बंगाल, जो कि 41.6% है, और दूसरे नंबर पे बिहार है, जो कि 40.8% है, 40.8%। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेव द चिल्ड्रन करता है। देश में जन्म एवं मृत्यु राष्ट्रीयकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1969। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। और सबसे अधिक कौन है? दिल्ली है। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाली है, जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, जो 1498 में आए थे और 1961 में वापस गए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? मद्रास में 1688 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? जॉन चाइल्ड, जो 1688 में किया गया था। वाडिवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया, पांडिचेरी को बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? 1632 में शाहजहां के शासनकाल में खोली गई थी। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। चोल युद्ध कब हुआ था? 1508 ईस्वी में मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था, जिसमें पुर्तगाल की हार हुई थी।
अगला पर प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? ऑपरेशन विजय के तहत कराया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई थी? 1756 से 1763 के बीच हुई थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगठित है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोली गई थी। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद से नाम दिया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। 1773 में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कंपनियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया था। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से घटकर 3 हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1784 के पिट्स एक्ट। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला था? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? यहाँ पर आंसर 1813 होगा, लेकिन दिया गया 1793। देख लीजिएगा आप लोग। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1834 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? 1813 में दिया था। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1774 में, जो कि 1773 का चार्टर अधिनियम था के तहत। किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन हो गए थे? 1773 का। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया? 1813। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम कानून सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? लॉर्ड मैकाले। भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं? 11 है, जो कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, मराठी, प्राकृत और पाली। और लास्ट है 2 बंगाली और असमिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 है। चलिए दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2008 में मिला। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के प्रसंगों का चित्रण मिलता है? ये राधा और कृष्ण का मिलता है। अगला लेक्चर जल्द ही आएगा, जो कि डे बाय डे आपको मिलता जाएगा। आज डे 1 का अगला कंप्लीट हुआ है।
अगर मेरा चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।